शुरू करने अल्लाह ताला दे सोहने नां तो जेड़ा बड़ा ही मेहरबान ते नहायत रहम वाला है। दोस्तों, पिछे एक मैं वीडियो दे विच जिक्र कीता सी, एक दर्जी दी दुकान दे उत्ते मैं वीडियो बनाई सी और ਉਹਦੇ 'ਚ मैं जिक्र कीता सी कि मैं एक दर्जी नूं कपड़े दिते एहसास दे नाल सिलाई कराउण वास्ते, ते ਉਹਨੇ मेरे कपड़े ਜਿਹੜੇ ना सही नहीं हन सीते। लेकिन मैं ਜਿਹੜਾ सिलाई कराई सी ਉਹ इस एहसास नाल कराई सी कि माड़े बंदे दी मदद करनी चाहिदी है और करदियां रहना चाहिदा है। ते ਉਹਨੂੰ भी मैं दस्सिया कि मैं तेरे कोल भी ना इस एहसास नाल ही आया वां कि तू मेरा दोस्त है, भाई है, लंगोटिया यार है, लंगोटिया दोस्त है। ते मैनू पता चलिया कि तेरे भी हालात कुछ इस तरह दे नहीं हैं कि तू अच्छे तरीके दे नाल अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें फिर मैनू कहा, हाँ गल सही है कि मेरे हालात इस वक्त जेह्ड़े ना बड़े माड़े ने। मैं पिछे जेहा बीमार हो गया सा और उस बीमारी की वजह तो मेरे जेह्ड़े लगे गाहक सन वो मेरे को चले गए ते इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। बल्कि उन्हें मैनू ये भी कहा कि मेरे नाल कुछ तामन करो, मेरे दिन कुछ कढ़ा दिओ तो मैं फिर तुहाडे तामन जेह्ड़ा ना तुहानूं वापस कर देंगा। तो मैं एक सोशल वर्कर हाँ और उस वजह तो मैं उहदे नाल थोड़ी जी ना समझ लो कि एग्री होया थोड़ा जिहा कि ठीक है वक्त किसी का कढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उधार की शक्ल ही कह रहा सी। वो ये थोड़ी कह रहा सी कि मैनू दे दिया तो लिया जे ना, सिर्फ वो ये कह रहा सी कि मैं एक महीने तक जड़ा ना फिर अपने हालात ठीक कर लाँगा, मेरे कुछ मामला तो इस तरह के है ने। दोस्तों, मैं एक दोस्त नाल गल कीती कि इस तरह जड़ा ना वो बंदा जड़ा ना मदद मंग रहा है एक महीने वास्ते, तो ਉਹਦੀ मदद करनी चाहिए है, क्योंकि बंदा मजबूर जो हो जाए तो ਉਹਦੀ मदद करिए तो अल्लाह ताला ਉਹਦਾ अजर दिंदा है। उस मेरे दोस्त ने मैनू कहा कि तू ਉਹਨੂੰ सूट दिता है ना, ये हुण गल जिहड़ी है ना बड़ी मज़ेदार और सुनन वाली है। लोग जिहड़े किसी की मदद करदे ना उन्हां नूं किन्ना तजर्बा हो जाता है कि अगे बंदा जिहड़ा ना मुस्तहिक है वे कि नहीं, या ਉਹਦੀ मदद करनी चाहिए है कि नहीं। मैं कहा जी हाँ। तो उन्हें कहा कि तू सूट दिता है उन्होंने सीपन वास्ते। मैं हाँ जी दिता सूट सीपन वास्ते। तो उन्हें आख्या कि अगर उन्होंने अपना एहसास होया ना तो तेरा सूट टाइम तो देगा और फिर मैं भी समझांगा कि उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन उन्हें अगर टाइम कढ़ दिता, तेरा सूट ना सीता तो हीले बहाने करता रहा तो फिर समझ लै कि वह बंदा जड़ा ना मजबूर कोई नहीं है, बस उसकी आदत बन गई है इस तरह की कि वह लोगों को मदद मंगे, अपने हालात दस के ते अपनी मदद करे कराए। कुछ लोग आ गए सन जिन्हों की वजह तो थोड़ी गुफ्तगू रुक गई। तो फिर मैं उस दोस्त की उस गल के उत्ते ज़रा सोचा समझिया और इंतज़ार किया कि वह मैनू कपड़े सी के दिंदा कि नहीं। ईद आ गई, ईद का दिन आ गया। एक दिन पहला मैं शाम के टाइम वो गया तो उन्हें क्या सूट को नहीं सीता। हालांकि जिस वक्त मैं उन्होंने दिता सी उहदे कोल कोई काम नहीं सी। वेला 2-3 दिन मैं उहदे कोल जांदा रहा, वेला बैठा रहा तो यही कहता रहा कि बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, टेंशन च काम नहीं होंदे। तो मैं फिर ईद वाले दिन मैनू वो दोस्त मिलिया तो मैनू उन्हें कहा कि सुनाओ जी कपड़े नहीं जो पाए वो जेह्ड़े तुसीं सिलाई वास्ते दिते हन उन्होंने। तो मैं यार उन्हें नहीं सी के दिते। तो उन्हें आख्या फिर वो मदद का मुस्तहिक नहीं है, उसकी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस बंदे नूं खुद अपना ख्याल नहीं, अपनी फिक्र नहीं है, उसकी फिक्र असीं क्यों करिए। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि मैं उसकी मदद करा, ਉਹਨੂੰ हरड्राम कर दियाँ। ਉਹ अगर थोड़ी जी रखता है अपनी सोच रखता है अपने बेहतर हालात की, तो मैं उसकी मदद करके तो ਉਹਨੂੰ हरड्राम बना दियाँ और काहल बना दियाँ। लिहाजा ਉਹਨੂੰ अपने तरीके ਦੇ ਨਾਲ अपने हालात सीधे करन दिओ तो यही बेहतर है। फिर दोस्तों अज मैं हुण इस वक्त फिर मैं गया, लेकिन उन्हें हुण भी ईद के 3 दिन गुजरन तो बाद
ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਸੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲਤਾ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।